जजेस की तैनाती पर डेडलॉक का खात्मा। सदर आसिफ जरदारी ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्रुरी और बाज़ एडिशनल जजेस की तौसीक की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर के एलामिये के मुताबिक सदर ममलिकत ने लाहौर, सिंध, पेशावर, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें, अलाउंसेस और पेंशन वफाकी आईनी अदालत के जजेस के मसावी करने की भी मंजूरी। हाई कोर्ट जजेस के रुखसत, पेंशन और मराद से मुताल्लिक 1997 के हुक्म में तरमीम भी मंजूर। सदर ने हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनत व पैदावार मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए जजेस का आज ही हलफ उठाने का इम्कान। जराई के मुताबिक शाहरुख अर्जुमन, उमैर मजीद मलिक और अयाज शौकत बतौर जज हाई कोर्ट हलफ उठाएंगे। तीनों जजेस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर हलफ लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सदर की जानिब से जजेस तैनाती तौसीक न करने के खिलाफ केस की समाअत। सदर ने तमाम जजेस की तैनाती की तौसीक कर दी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया, वजारत कानून का नोटिफिकेशन हो जाए तो लेकर आ जाएं, फिर केस निपटा देंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क्स। मीर रजा कत्ल केस की नई तहकीकाती कमेटी के रुकन SSP अली रजा का जाए वक़ुआ का दौरा। अतराफ में कायम नर्सरी के मुलाजमीन से पूछगछ की। करीब मस्जिद की CCTV कैमरों से मुतालिक भी मालूमात हासिल की। मीर रजा के वालिदैन भी SSP अली रजा के हमरा हैं। जामिया कराची की लैब को मीर रजा कत्ल केस के शवाहिद इकट्ठे करने के लिए सैंपल्स मौसूल हो गए। लाश के 4 नमूने और वालिदैन के 2 रेफरेंस सैंपल DNA टेस्ट के लिए कराची यूनिवर्सिटी की लेबॉरेटरी को मिल गए। जामिया कराची की लेबॉरेटरी हुकाम के मुताबिक सैंपल के जरिए नतीजा जल्द अज जल्द जारी कर दिया जाए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले के नताइज आने का सिलसिला जारी। LA 14 बाग में सबसे बड़ा अपसेट सामने आ गया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक सरदार अतीक अपनी आबाई नशस्त हार गए। जम्मू कश्मीर अवामी दस्त बाजू के साजिद इकबाल कामयाब हो गए। LA 17 हवेली कहूटा के तमाम 190 पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आ गया। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर पहले और नून लीग के मोहसिर अजीज़ दूसरे नंबर पर रहे। इलेक्शन कमीशन ने LA 16 बाग 3 के नताइज रोक दिए। कुछ पोलिंग स्टेशन पर तसादुम और वोटर्स के बायकॉट के बायस पोलिंग रोक दी गई थी। 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को भरपूर वोट दिया। मुस्लिम लीग नून की अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेजॉरिटी बन चुकी है। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नून लीग को वोट देने पर अवाम से इज़हार तशक्कुर। साथ ही वाज़े कर दिया, आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब करने वाले अग़यार के इशारों पर काम कर रहे थे। सबूत भी मौजूद है। लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई मसला है तो मेज़ पर हल होना चाहिए। नई हुकूमत आज़ाद कश्मीर में लोगों से बातचीत शुरू करेगी। Well, it's open now. We're taking a lot of shit. It's open now. Look, the only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हरमुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा कर दिया। ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की धमकी भी दे दी। वाज़े किया कि आबनाए हरमुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें साफ कर दी गईं। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर का कहना था ईरान मसला पैदा कर सकता था, लेकिन वो बिल्कुल कंगाल हो गया है। अमरीकी सदर ने ईरान से जंगी नुकसानात के मुआवजे का जवाबी मुतालबा कर दिया। कहा कि ईरान 50 साल से कत्ल किए गए हज़ारों अफराद का मुआवजा दे। अली अब्दुल हई को ईरान की मुसल्लह फ़ौज के सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनई ने मज़ीद 5 टॉप फौजी कमांडर्स की तैनाती कर दी।
अहमद वहीदी को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पासदारान इनकलाब का सरबरा बना दिया गया। मुस्तफ़ा इज़दी उनके नायब होंगे। रियर एडमिरल अली अजमाई नेवी कमांडर और हुसैन ताइब को बसीज फोर्स का सरबरा मुकर्रर किया गया। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने मोहम्मद बाकर जुल्कदर को अपना सियासी मुशीर और डॉक्टर मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबॉफ ने फ़ौजी तकर्रियाँ मुकर्रर किए गए कमांडरों के जंगी तजुर्बे की अक्कास करार दे दी। अब्बास अराग़ची ने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट में कहा कि 6 कमांडर्स ने मुसल्लत करदा दोनों जंगों के दौरान अपने तजुर्बे का बेहतरीन मुज़ाहिरा किया। बाकर कालिबॉफ के मुताबिक अहमद वाहिदी ने 40 रोज़ा जंग के दौरान पासदारान इनकलाब की क़यादत की थी। फोर्स को सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की रहनुमाई से इस्तीफ़ा करते हुए सफ़र जारी रखना चाहिए। ईरान के रहबरे मौज़म आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई से सदर मसूद पेज़ेश्कियान की 7 घंटे तवील मुलाकात। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का ईरानी सदर पर कौमी इत्तेहाद पर तवज्जो देने पर जोर। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने गुज़श्ता माह आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई से मुलाकात की, जिसमें सुप्रीम लीडर ने कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने और अवाम के मौशी हालात पर तवज्जो देने पर जोर दिया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि ईरान पर दुश्मन के हमले मसनूई जहानत से हासिल करदा डेटा की बुनियाद पर किए गए। ईरान ने जासूस नेटवर्क और उजरती अनासर की मनसूबाबंदी को यके बाद दीगरे नाकाम बना दिया। हूसी मलेशिया का यमन की मौका बंदरगाह पर फिर हमला। ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। यमनी फौज के मुताबिक हूसियों ने मक्का और मारिब में रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसका मकसद ये है कि खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो, ना सिर्फ इन 3 ममालिक के दरमियान, बल्कि पूरी जो मुस्लिम उम्मा है उसके लिए ये मैं समझता हूँ कि ये मुआहिदा इंतहाई बाइसे तक़वियत है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का मकसद किसी मुल्क के खिलाफ जारियत नहीं। वज़ीर आज़म ने मुआहदा तीनों मुल्कों के दरमियान खित्ते में अमन, सलामती, खुशहाली और पहले से जारी दिफाई ताउन की तौसीक़ करार दे दिया। वाज़ेह किया कि सऊदी अरब से पिछले साल दिफाई मुआहदा पहले ही हो चुका था। तुर्किया से ताउन दहाइयों पर मुहित है। काबीना से खिताब में वज़ीर आज़म ने हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम और अफ़वाज के लिए अहम फरीज़ा करार दे दी। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मक्का दिफाई मुआहदे की खुशी में साहिवाल आर्ट्स काउंसिल में जश्न मनाया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। तलबा ने टैबलोज और मिली नग़मे पेश किए। हॉल पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार मोहम्मद रज़ा हयात हराज की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने शहबाज शरीफ को तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। वज़ारत से मुताल्लिक़ उमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ से भी आगाह किया। बानी PTI को जेल में किताबें फराहम कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 8 किताबें मौसूल हुई थी। बानी PTI ने 4 वापस कर दी। कहा कि पहले से पढ़ी हुई हैं। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का ऐलान। जुमेरात तक मुलाकात ना कराई गई तो मुल्क गिर एहतजाज होगा। रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान को डी चौक बना देंगे। 27 सितंबर के एहतजाज की कॉल भी हतमी है। सुहेल आफरीदी का ऐलान। लोगों को अमन मिल रहा है, ना रोजगार। सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ काफ़ी नहीं, उसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि लेवी के नाम पर वसूल शुदा अरबों रुपए से रिफाइनरियाँ लगती तो ईंधन भी सस्ता होता, मुल्क के भी अरबों रुपए बच जाते।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज के लिए बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर रहेगी। ओगरा ने एलामिया जारी कर दिया। मुल्क भर के लिए समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होने का इम्कान। तकसीमकार कंपनियों ने सारिफीन से 23 अरब रुपए से जायद वसूली की दरख्वास्त जमा कराई है। नेपरा बिजली की समाही एडजस्टमेंट दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। समाही एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। कोट अद्दू में लोडर रिक्शा नहर में गिरने से डूबने वाले मजीद 2 अफराद की 2 लाशें निकाल ली गई। मरने वालों की मजमूई तादाद 5 तक पहुंच गई। डूबने वाले मजीद 10 अफराद की तलाश जारी। लोडर रिक्शा पर एक ही खानदान के 26 अफराद सवार थे और शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। कराची के इलाके मलीर मेमन गोट के करीब नाले से 4 साला बच्चे की लाश मिल गई। बच्चे की लाश बोरी में 3 टुकड़ों में मिली। 4 साला बच्चा गुज़श्ता रोज से लापता था। रहीम यार खान में पुलिस से मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। मशकूक मोटरसाइकिल सवारों ने रुकने के इशारे पर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों डाकू मारे गए। हलाक मुलजमान के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। फैसलाबाद में बाईपास रोड पर रिक्शा ना रोकने पर डाकुओं की फायरिंग से ड्राइवर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक रिक्शा ड्राइवर की शनाख्त हसन के नाम से हो गई। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क 2026 की मंजूरी दे दी। फ्रेमवर्क के तहत इदारों में साइबर सिक्योरिटी के इंतजामात और हिफाजती इक़दाम को बेहतर बनाया जाएगा। नेशनल सर्ट हुकाम ने पाकिस्तान में बढ़ते साइबर हमलों के पेश नज़र कौमी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क अहम पेशरफ्त करार दे दिया। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान शोबा सेहत में तकनीकी ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। तुर्किया के आला सतही तकनीकी वफ़द से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान में वैक्सीन की मकामी सतह पर तैयारी के हवाले से मौसर पेशरफ जारी है। मकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी को बंदोबस्त नागुज़ीर हो गया। 2031 तक आलमी मुआवनत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़लियतों का दिन मनाया जा रहा है। अक़लियतों की खिदमत हुब्बुल वतनी मुल्की तरक्की और खुशहाली में किरदार पर कौम फ़ख्र करती है। तहरीक आज़ादी और क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक अक़लियती बरादरियों का कौमी ज़िंदगी की तरक्की और बक़ा में कलीदी हिस्सा रहा है। पाकिस्तान का आइन अक़लियती बरादरियों के हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशस्त। 21 मुख्तलिफ स्टेशन से 6000 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। अनवारुल हक काकड़ ने बलूचिस्तान की तारीख, अलहदगी पसंद बयानिए, दहशत गर्दी, इंसानी हुकूक, कौमी सलामती और नौजवानों के किरदार पर इजहार ख्याल किया। उनका कहना था कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल अलहदगी पसंदी या तशद्दुद नहीं बल्कि आइनी, सियासी, इंतज़ामी और तरक्याती ज़राए के मौसर इस्तेमाल में है। बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद और दहशतगर्द तंजीमों की एकपत अमली का बुनियादी जरिया तशद्दुद है। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों, मूसा खेल में शहरियों और तुरबत में मजदूरों को निशाना बनाना इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। FC बलूचिस्तान नॉर्थ की जानिब से सूबे के दूर अफ्ताद और पसमानदा इलाकों में 21 फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद। माहिर डॉक्टर्स और तरबियत याफ्ता तिब्बी अमले ने शहरियों का तिब्बी मुआयना किया। मुस्तहिक और ज़रूरतमंद अफराद में मुफ्त अद्वियात तकसीम की गईं। ISPR और DHA इंतजामिया के ताउन से शजरकारी मुहिम का आगाज और ISPR इंटर्नशिप में शरीक तलबा, नौजवान और ख़वातीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शजरकारी मुहिम को सब्ज़े में इजाफे और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन मौका करार दे दिया। मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की अपील कर दी।
This is a really good initiative, and we need to plant more trees to battle with climate change. Plants make the environment cleaner, greener, and ensure that we live a healthy life. कोलंबिया में 7.4 के जलजले ने तबाही मचा दी। 132 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए। 50 से ज्यादा इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। इमारतों की तबाही की वीडियो देखकर लोगों के दिल दहल गए। लीबिया की जाविया रिफाइनरी पर ड्रोन हमला, रिफाइनरी में आग भड़क उठी। रूसी मीडिया के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चंद रोज के दौरान रिफाइनरी पर तीसरा हमला हुआ है। अभी तक किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। चीन के सूबे हेनान में लॉन्ग मार्च 7A नामी रॉकेट लॉन्चिंग के कुछ ही देर बाद फट गया। चीनी मीडिया के मुताबिक रॉकेट को गुज़श्ता रोज रवाना किया गया था। चीनी हुक्काम ने रॉकेट तबाह होने की तहकीकात शुरू कर दी। आज़ादी का सूरज खुशबू और कुर्बानियों की रोशनी लेकर तुलू हुआ है। ये सरजमीन हमारे ख्वाबों की ताबीर भी है, हमारे दिलों की धड़कन भी है। शोहदा का लहू हमारी रगों में अज़म बनकर दौड़ता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों की अहलियान वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। मुल्क से मोहब्बत, कुर्बानी और कौमी यकजहती के अज़म का यादा। नौजवानों ने पाकिस्तान को ख्वाबों की ताबीर, उम्मीदों का मरकज़ और दिलों की धड़कन करार दे दिया। आओ सब मिलकर एक आवाज हो और फजाओं में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा गूंजे। अर्ज़े वतन से तजदीद वफा के साथ जश्न आज़ादी का टीजर जारी कर दिया गया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों का बाकायदा आगाज कर दिया। नेशनल चैंपियंस कप आज से मुल्तान में शुरू होगा। चारों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी।